जिस बात का डर था वही हो गया। जी हाँ, ये तो होना ही था। अरे ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए प्रोमो के कारण। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश के अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले तो आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूं 2 दिन से। 2 दिन तो मैं बिजी था, बहुत कुछ काम था मुझे। लेकिन आज क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी सी नासाज है और मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाना भी जरूरी है, तो इसलिए ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन लाइव मैं कोशिश करूंगा कि कल से हमारा लाइव रेगुलर जैसे पहले चल रहा था वैसे एक बार फिर से शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो नया प्रोमो आया है वो देखकर लोगों के जो रिएक्शन है वो बहुत ही मायूसी भरे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने जैसे ही प्रोमो देखा हमें मैसेज किया और हमें कमेंट करके ये बता रहे हैं कि सर आपने देखा ये प्रोमो, हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो और ऐसा ही होने जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरे ये क्या प्रोमो दिखा रहे हैं, ये हमें नहीं देखना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है इसे उम्मीद ही छोड़ दी है। हर बार अबीरा को ही सजा क्यों मिलती है, अबीरा को ही हमेशा सहन क्यों करना पड़ता है। अब अबीरा हीरोइन है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहेगा, ये सीरियल का दस्तूर है। पता नहीं क्यों ये कब कैसे कहां से शुरू हो गया है, लेकिन ये हर सीरियल की कहानी है कि सीरियल की नायिका मतलब उसको दुखी रहना। सिर्फ एक सीरियल ऐसा है जिसमें नायिका दुखी नहीं है और वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हालांकि अभी तो नायिका है ही नहीं, लेकिन जब भी वो थी यानी कि दयाबेन थी तो वो बिल्कुल दुखी नहीं होती थी, बल्कि वो बहुत खुश रहती थी और लोगों को भी खुश करती थी। लेकिन यहाँ अबीरा शुरुआत से लेकर अभी तक दुखी दुखी है। और ना सिर्फ अबीरा, उसकी माँ अक्षरा, अक्षरा की माँ नायरा, नायरा की माँ अक्षरा, ये सब दुखी थे। हालांकि फिर भी जो पहली अक्षरा थी वो इतनी ज्यादा दुखी नहीं थी, लेकिन हाँ पारिवारिक मुद्दों के कारण कभी कभी उसे दुख झेलना पड़ता था। नायरा उसी थोड़ी ज्यादा दुखी हो गई और उसके बाद तो जो दुखी हमेशा रहने का जो सिलसिला चला है वो अक्षरा और अबीरा, इनके समय तो मानो हर दिन दुख में ही बीतता है। शायद मुश्किल से मतलब ये समझिए कि 12 महीने में से 10 महीना तो दुख के चले जाते हैं, बाकी के 2 महीने थोड़ी सी कठिनाई में जाते हैं। तो फिर बचा क्या, बचा कुछ नहीं, सिर्फ चंद लम्हे मिलते हैं उन्हें खुशी के। अब देखो अरमान और अबीरा के लिए कितना अच्छा मौका आया था कि वो अपने बच्चे की पहली हार्ट बीट सुने। जहाँ किसी भी माँ बाप के लिए मतलब जो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं उनके लिए ये घड़ी मतलब अपने बच्चे की माँ के गर्भ से हार्ट बीट की आवाज सुनना ये एक बहुत ही अलग अनुभूति होती है। अरमान अरमान बहुत उत्साह में था, लेकिन रूही ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण अरमान और रूही को तो खुशी मिल गई बच्चे की हार्ट बीट सुनने की, लेकिन अबीरा अबीरा बेचारी साइडलाइन हो गई। जी हाँ, अबीरा नहीं सुन पाई और अबीरा दुखी हो गई। अब आगे न जाने क्या क्या और होगा और कैसे कैसे अबीरा को ये महसूस होगा कि उसने ये सरोगसी वाला निर्णय लेकर कितनी बड़ी गलती की है। कहीं इसके कारण अरमान और रूही दोबारा एक दूसरे के करीब ना आ जाए, कहीं रूही बच्चे से इतना ज्यादा अटैच ना हो जाए कि वो बच्चा देने से इनकार ही कर दे और इसके कारण अरमान और रूही के बीच के समीकरण अगर बदल गए तो फिर अबीरा तो बेचारी अकेली पड़ ही जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये प्रोमो एक प्रकार का संदेश है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, जिसके बारे में हम भी पहले आशंका जता चुके थे। सुवर्णा जी भी इस मुद्दे पर चर्चा कर चुकी थी अबीरा से, जी हाँ यही चेतावनी दी थी। तो साथ ही साथ कुछ लोगों को ये लग रहा था, दादी साहब भी वैसे गलत नहीं थी, दादी साहब को भी लग रहा था कि भाई ऐसा तो होने ही वाला है और शायद इसीलिए वो भी विरोध कर रही थी। लेकिन खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आई होप कि कुछ अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।